हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है टूल एंड टेक्निक्स के जो वीडियो सेशन है अपन जो कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन टूल एंड टेक के थ्योरी एंड एमसीक्यू सेशन अपन दोनों साथ में कंडक्ट कर रहे हैं। पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद में तुरंत अपन साथ में क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे पहले अपन, अगर इस सेशन से पहले की बात करें तो अपने डीएनए सीक्वेंसिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। एक सेकेंड। डीएनए सीक्वेंसिंग अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एलाइजा अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया था। क्रोमेटोग्राफी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज अपना जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दो, चाहे फिर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एग्जाम दो, वहाँ पे आपके माइक्रोस्कोप का टॉपिक है वो आपके सिलेबस में मेंशन होता है। और यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं माइक्रोस्कोपी से, जो काफी वैल्यूएबल होते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, टूल एंड टेक्निक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यू की, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपी का। और ये जो वीडियो सेशन है, यहाँ पे थ्योरी प्लस आपके एमसीक्यू, दैट मीन्स एक सिंगल वीडियो में 30-40 मिनट के अंदर आपकी एक टेक्निक्स का कंप्लीट रिवीजन हो जाता है और जो आपने तैयारी की है उसका एनालिसिस हो जाता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप। सो पहले अपन इसके थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसकी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको डिस्कस करके फिर लास्ट में अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो वहां से आपको आइडिया लग जाए कि ये थ्योरी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ से टाइप पे जाने से पहले जो कॉमन वर्ड होते हैं उनका पता होना जरूरी है कि रिजॉल्विंग पावर क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात करें अगर अपन रिजॉल्विंग पावर की, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से ये पता लगाना है कि जो इमेज है या जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो दो पॉइंट है उसको कितना क्लियर कर रहा है। ठीक है, सो वो आपका हो गया क्या, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, मेजर द क्लैरिफाई ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, रिजॉल्विंग पावर वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम के लिए हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा बात करें अपन मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट है उसकी रियल साइज को आप कितना जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल साइज है उससे लार्जर साइज की अगर अपन बात करें तो वो हो गया आपका यहाँ पे क्या, मैग्निफिकेशन। सो जूमिंग ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर पूछे कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट को आप सिंपली ये कह सकते हो कि जो ब्राइटनेस है लाइट और डार्क एरिया के अंदर उसके बीच का डिफरेंस है उसको आप कंसिडर करोगे एज ए कॉन्ट्रास्ट। सो डिफरेंस इन ब्राइटनेस इन लाइट एंड डार्क एरिया। ठीक है, सो ये चीज यहां से ध्यान रखनी है। अगर बात करें एंगुलर अपर्चर की, जो आपके पास स्पेसिमेन है और ऑब्जेक्टिव लेंस है उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको अपन कंसिडर करेंगे क्या, एंगुलर अपर्चर। सो एंगल बिटवीन स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्टिव लेंस।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ से, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे-छोटे, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये। यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। हाँ, न्यूमेरिकल अपर्चर भी ध्यान रखो। न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब आप सिंपली उसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू कलेक्ट लाइट एंड रिजॉल्व फाइन डिटेल्स। क्वेश्चन जो बनते हैं इन 2 पॉइंट से बनते हैं, इनको समझना। आपके पास में वेवलेंथ जितनी छोटी है, रिजोल्यूशन उतना बेटर होगा। सो शॉर्ट वेवलेंथ, बेटर रिजोल्यूशन। ये कह सकते हो कि डिस्टेंस जितनी स्मॉल है, रिजोल्विंग पावर उतना ज्यादा। लार्ज वेवलेंथ, सॉरी, शॉर्ट वेवलेंथ है तो आपके पास रिजोल्यूशन बेटर होगा। और अगर हाई आपके पास में हायर न्यूमेरिकल अपर्चर है तो भी बेटर रिजोल्यूशन होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। डिस्टेंस लार्ज होगी तो रिजोल्विंग पावर कम होगा। तो 2 चीजें यहाँ समझनी है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन एक वर्ड है, इनका ध्यान रखना। दूसरी चीज, यहाँ से इमर्सन ऑयल से भी क्वेश्चन बन जाता है। टाइप पे जाने से पहले ये जो बेसिक वाली बातें हैं, इसको अपन देख लेते हैं। इमर्सन ऑयल की बात करें तो जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि जो लाइट की बेंडिंग है उसको रिड्यूस करना। इसका काम क्या है? रिड्यूस रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया जो लाइट की बेंडिंग है उसको कम करना, और इंक्रीज करेगा रिजोल्यूशन एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। ये दोनों चीज ध्यान रखना। इमर्सन ऑयल का काम है जो रिफ्रैक्शन है उसको कम करना, रिजोल्यूशन और न्यूमेरिकल अपर्चर को इंक्रीज करना। इमर्सन ऑयल में आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है आपके पास कैडवर्ड ऑयल, ठीक है, कैडवर्ड ऑयल। और एक होता है आपके पास लिक्विड पैराफिन। दोनों चीज ध्यान रखनी है इमर्सन ऑयल में, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वीडियो का एंड तक देखना। अभी जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी फिर क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखो, अगर अपन टाइप की बात करें आगे की चीजों पे जाने से पहले, सो दैट एग्जाम के लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो। देखो, बेसिक अगर अपन माइक्रोस्कोपी को क्लासिफाई करें तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक अपन कह सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, एक अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक होता है आपका स्कैनिंग प्रोब। लाइट में अपन कंसिडर कर सकते हैं आपका ब्राइट फील्ड, ब्राइट और डार्क वाला, कॉनफोकल, फेज कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंस। इलेक्ट्रॉन में आपके पास सैम, टैम। स्कैनिंग में आता है AFM। ठीक है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो पहले अपन वन बाय वन करके पढ़ते हैं। अब यहाँ से एक चीज और साथ में आती है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, क्या ये दोनों चीजें सेम है? ठीक है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो विजिबल लाइट है उससे आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वहां पे है तो वो भी लाइट माइक्रोस्कोप, बट वहां पे आपके पास लेंस है वो 2 से ज्यादा होंगे, सो मैग्निफिकेशन है वो थोड़ा हाई होता है। सो अपने चीज को समझ सकते हैं कि जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो सारे के सारे लाइट माइक्रोस्कोप है, बट जो सारे लाइट माइक्रोस्कोप है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है। ठीक है, ऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर लाइट बट नॉट ऑल लाइट आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस चीज को समझ लेना बस। लाइट की बात करें तो यहाँ पे विजिबल लाइट यूज टू ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, टू सी दैट
ऑब्जेक्ट। कंपाउंड के अंदर 2 और मोर लेंस होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो वहां पे आपके पास में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज की जाएगी लाइट के स्थान पे। सो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स बीम आर यूज इंस्टेड ऑफ लाइट। ठीक है, अब अपन वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो इधर मैं लिख रहा हूं ब्राइट फील्ड, और इधर डार्क फील्ड। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ यहां चलती रहेगी। यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको डार्क या लाइट के अंदर आपको जो स्पेसिमेन है वो कैसा दिखेगा, आपका बैकग्राउंड है वो कैसा दिखेगा। तो एक तो क्वेश्चन यही से बनता है। तो पहले देखो, अगर बात करें तो ये बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और ये है आपका लाइट स्कैटरिंग के बेस पे। ओनली जो स्कैटर्ड लाइट है वही ऑब्जेक्टिव है जो आपका उसके अंदर इंटर होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन जो आपका ब्राइट वाला है वहां पे लाइट है वो स्पेसिमेन में से पास होगी। ठीक है, सो लाइट स्कैटर्ड होगी यहाँ पे और इसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब होगी। ध्यान रखना, स्पेसिमेन आपको यहाँ पे डार्क देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्पेसिमेन कैसा होगा आपका ब्राइट। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्राइट देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड ब्राइट, और इधर आपको डार्क देखने को मिलेगा। सो दोनों में डिफरेंस यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में हमेशा। ब्राइट फील्ड में ध्यान रखना है स्पेसिमेन डार्क है और बैकग्राउंड ब्राइट है, एंड अगर इसका रिवर्स करो तो डार्क फील्ड में आपका स्पेसिमेन ब्राइट है बट आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क है। ये दोनों चीज समझनी है। यहाँ पे स्टैंडिंग सही होगी, स्टैंडिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ जगह आपको नहीं भी दिखा रखा होगा। ठीक है, जैसे कुछ जगह तो है कि ब्राइट फील्ड के अंदर आपको स्टैंडिंग नहीं दिखाते, कुछ जगह दिखा रखा है किताब के अंदर अलग अलग चीजें रखी है, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से नहीं बनता। ठीक है, और इधर स्टैंडिंग नॉट रिक्वायर्ड। आपका जो ब्राइट फील्ड वाला है वो जो आपकी रूटीन वगैरह की जो एक्टिविटी होती है लैब के अंदर उसके लिए यूज किया जाता है, फॉर रूटीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। लाइक आप उसमें देख सकते हो सेल है, टिश्यू है, बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरी चीज इधर आप देख सकते हो लाइव सेल को भी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, और विदाउट स्टैंडिंग। तो इस चीज को यहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज होगी, यहाँ से आपको बस सिंपल ध्यान रखना है डार्क फील्ड के अंदर और ब्राइट फील्ड के अंदर जो बैकग्राउंड और जो ऑब्जेक्ट तो आपका जो स्पेसिमेन है उसको ध्यान रखना कैसा दिखता है, ब्राइट दिखता है डार्क दिखता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज को थोड़ा देख लेना, क्योंकि आरपीएससी के जब आप पीवाई की देखोगे तो वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, अब अगर बात करें अपन फेज कॉन्ट्रास्ट की, ये डिस्कवर किया गया था आपके फ्रिट्स जर्निक के द्वारा। इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल ध्यान रखो, अगर आपको ट्रांसपेरेंट अनस्टैंड और लाइव सेल देखनी है तो आप यूज करोगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को बिना स्टैनिंग के देख सकते हो, लिविंग सेल्स को देख सकते हो। इस चीज का आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनता है कि आप फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को किस लिए यूज करते हो, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट और लिविंग सेल है अनस्टैंड तो आप कैसे देखोगे, देन योर आंसर विल बी फेज कॉन्ट्रास्ट। अब बात यह आती है कि फेज कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हो गया। अगर अपन इसके प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे ये है कि जो फेज डिफरेंस है विजिबल और इनविजिबल के बीच का, उसके बेस पे यहाँ पे अपन फोटो देखते हैं। सो बाय कन्वर्टिंग फेज डिफरेंस इनविजिबल
इनटू इंटेंसिटी डिफरेंस, और वो होती है विजिबल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसका प्रिंसिपल है। यहां से जो क्वेश्चन बना है अभी तक, एक बनता है जहां पे इसके अंदर एक एन्युलर डायफ्राम होता है फेज कॉन्ट्रास्ट में, एन्युलर डायफ्राम। एन्युलर डायफ्राम क्या करता है कि वो एक होलो कोन बनाता है लाइट की, प्रोड्यूस होलो कोन ऑफ लाइट। होलो कोन का मतलब ये हो गया कि खोखली है लेकिन आगे से नुकीली है, प्रोड्यूस होलो कोन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एनुलर डायफ्राम है जो होलो कोन को प्रोड्यूस करता है लाइट को, किस माइक्रोस्कोप में होता है, देन योर आंसर विल बी फेज कॉन्ट्रास्ट। इस चीज को समझना। एक इसमें आती है फेज प्लेट, ये काम आती है आपके इन ऑब्जेक्टिव लेंस। जितने भी जो पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं ये एक डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, और ये काम करती है एल्टर फेज ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज ही मान सकते हैं कि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज, हेलो लाइट रिंग फॉर्मेशन। अब माइंड में ये आ रहा है कि हेलो लाइट रिंग फॉर्मेशन का मतलब क्या है। तो हेलो लाइट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपके पास कोई इस पे सैंपल है, इस सैंपल के चारों तरफ एक ऐसे बबल की सी एक कवच, एक कवरिंग बन जाए, उसको बोलते हैं हेलो लाइट रिंग फॉर्मेशन। सो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इसका बेनिफिट है कि आप इसमें ट्रांसपेरेंट और बिना स्टेनिंग के देख सकते हो, तो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक हेलो लाइट बन जाएगी। ये चीज एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर लाइट सोर्स पूछे कि लाइट सोर्स क्या रहेगा, तो टंगस्टन या हेलोजन लैंप होती है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और एक चीज और इसमें ऐड कर लेना, यहाँ से सिंपल ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि सेल मूवमेंट के लिए, फ्लैजिला और सीलिया मूवमेंट के लिए, ठीक है, एंडोसाइटोसिस के लिए, एक्सो एंडो एंडो और एक्सोसाइटोसिस दोनों के लिए यूज होता है आपका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। सिंपल इतना ध्यान रखना, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने अभी तक। फिर आता है आपका कॉनफोकल। ठीक है, कॉनफोकल एक 3D वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट आपको चाहिए ये सिर्फ उसी को रखेगा, और जो आउट ऑफ फोकस लाइट है उसको एलिमिनेट कर देगा। सो ये होता है बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ आउट ऑफ फोकस लाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है चीज का कि जो आपके पास में आउट ऑफ फोकस लाइट है उसको यहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से आपको 3D वर्जन देखने को मिलता है। इसके अंदर यूज लेजर बीम एंड पिन होल टू प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन शार्प एंड 3D इमेज ऑफ स्पेसिमेन। सिंपल आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आए 3D इमेज है ना, जब भी क्वेश्चन आए कि पिन होल अपर्चर किसके अंदर होता है, तो पिन होल अपर्चर आपको ध्यान रखना है वो कौन फोकल माइक्रोस्कोप के अंदर होगा। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसे होगा क्या, यहाँ पे लेजर लाइट है, लेजर लाइट ऑन स्पेसिमेन, इसके बाद में स्पेसिमेन एमिट करेगा लाइट, फ्लोरोसेंस, लाइट होगी पास फ्रॉम पिन होल, ओनली इन फोकस्ड लाइट रीच डिटेक्टर। तो जो लाइट आपको चाहिए वो सिर्फ डिटेक्टर तक जाएगी, और फिर उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखना है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की, कि कौन फोकल माइक्रोस्कोप के अंदर जो पिन होल अपर्चर वगैरह होते हैं, उनका काम है कि यहाँ पे जो भी आउट ऑफ फोकस लाइट है उसको वहां से बाहर निकालते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगले माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपकी कम टाइम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे। सो आइडिया लग जाएगा कि जो काम काम की चीजें हैं वो एग्जाम के पर्पज से कौन सी है। ठीक है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की बात करें, फ्लोरोसेंस के अंदर ये है कि हो सकता है कि कुछ सैंपल है जो नेचुरल फ्लोरोसेंट के अलावा वहां पे आपको उसकी टैगिंग करनी पड़े। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है बैकग्राउंड डार्क दिखेगा। आरपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्लोरोसेंस का। डार्क बैकग्राउंड होगा, ब्राइट कलर स्पेसिमेन होगा, हाई कॉन्ट्रास्ट होगा। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। स्पेसिमेन यहाँ पे खुद काम करेगा एज ए लाइट सोर्स का। जैसे ही आप सैंपल को फ्लोरोसेंट स्टेन से डाई करोगे, ठीक है, सो वहां पे फिर वो लाइट एमिट होगी और वहां से चीजें पता लगती है। यहाँ पे अलग अलग फिल्टर होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लाइट सोर्स से क्वेश्चन बनता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूछे, लास्ट ईयर आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फ्लोरोसेंट के अंदर जो लाइट सोर्स है वो कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो होगी यहाँ पे जिनोक आर्क लैम्प। ठीक है, जिनोन आर्क लैम्प एक तो, एक होती है मरकरी वेपर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एक तो आपके पास जिनोन आर्क लैम्प है और एक आपके पास मरकरी लैम्प। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है लाइट सोर्स से। इसके बाद में एक इसके अंदर होता है एक्साइटेशन फिल्टर। ठीक है, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है एक्साइटेशन फिल्टर। ये क्या करता है कि जो भी कलर है उन सबको ब्लॉक करता है, सिर्फ उस कलर को रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सैंपल है वो एक्साइटेड होता है, उस चीज को ध्यान रखना, सिंपल। ठीक है, ये यूवी लाइट वगैरह के लिए होता है। सो सिंपल ध्यान रखना, ब्लॉक ऑल कलर्स एक्सेप्ट द स्पेसिफिक वन नीडेड टू एक्साइट द सैंपल। ठीक है, जिस कलर से सैंपल है वो एक्साइटेशन स्टेज में जाएगा, सिर्फ उसी को रखेगा, और ये काम है आपके एक्साइटेशन फिल्टर का। या ये कह सकते हैं कि ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ है लाइट को स्पेसिमेन तक पहुंचाएगा। ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट टू सैंपल या स्पेसिमेन। ठीक है, इसके बाद में आता है एक आपके पास डाइक्रोइक मिरर। इसका काम ये है कि जो एक्साइटेड लाइट है, ठीक है, उसको स्पेसिमेन की तरफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट द एक्साइटेशन लाइट टू स्पेसिमेन। ठीक है, एक यहाँ पे आता है एमिशन फिल्टर। क्योंकि जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो हर माइक्रोस्कोप का कंपोनेंट अलग अलग है। कोई भी माइक्रोस्कोप आपस में आइडेंटिकल नहीं है, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, एमिशन फिल्टर की बात करें तो ये क्या करेगा, ओनली जो एमिटेड फ्लोरोसेंस है उसी को पास करेगा। ओनली पास फ्लोरोसेंस इमिशन। ठीक है, या एमिटेड जो भी फ्लोरोसेंस है उसी को सिर्फ ये पास करने देगा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फिर आपकी अलग अलग डाई यूज की जाती है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना, जैसे फ्लोरोसिन हो गया, रोडामाइन हो गया, वो तो कॉमन डाई वगैरह होती है वो यहाँ पे यूज करी जाती है। यहाँ से आपको लाइट सोर्स का ध्यान रखना है, जिनोन आर्क लैम्प है, मर्करी लैम्प है, एक्साइटेशन फिल्टर है। ठीक है, जो यूवी लाइट को पास करेगा, बैरियर है, इसके अंदर आपके डाइक्रोमिक मिरर है, एमिशन फिल्टर है, ध्यान रखना। अगर इसके फंक्शन की बात करें फ्लोरोसेंट की, तो एक तो ये क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी अगर आपको इंटेक्शन देखने हैं उसके लिए, डिटेक्शन के लिए, डीएनए आरएनए स्टेनिंग के लिए। ठीक है, डीएनए आरएनए स्टेन,
प्रोटीन लोकलाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसको आइडेंटिफाई करना है उसके लिए भी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है। इसके बाद में एक और माइक्रोस्कोप आता है आपके पास, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, DIC, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है नोमार्स्की माइक्रोस्कोप। ध्यान रखना, हो सकता है सिंपल क्वेश्चन पूछ ले और वहां अपन फंस जाते हैं। नोमार्स्की माइक्रोस्कोप, यहाँ पे होता है आपके लाइट है वो स्प्लिट होती है अलग अलग बीम्स के अंदर, लाइट स्प्लिट इन टू बीम्स, और ये लाइट है फिर आपके पास होगी आपके स्पेसिमेन के अलग अलग पार्ट में से, ठीक है, और जिससे फेज डिफरेंस आएगा, और बीम का लास्ट में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सिंपल ध्यान रखना है, लाइट पास, फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। क्योंकि लाइट होगी वो आपके जो अलग अलग जो बीम है वो लाइट वहां से आपके सैंपल है स्पेसिमेन है उसके अलग अलग पार्ट से निकलेगी, जिससे फेज डिफरेंस आएगा, और फेज डिफरेंस के बाद में बीम है वो आपस में कंबाइन होगी, ठीक है, और वहां से फिर आपके इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं, और कुछ पैटर्न तो क्वेश्चंस का सेम ही है, जो हमेशा सेम सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैक्यूम का आ गया, टंगस्टन का आ गया, 3D का आ गया, सेम टेम का डिफरेंस आ गया, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्सेटिव है वहां से आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो यहाँ से होते हैं ये दो तरीके के, ध्यान रखना, एक तो होता है आपका सेम, एक होता है आपके पास टेम, ठीक है, स्कैनिंग वाला और ट्रांसमिशन वाला, दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछे कि सरफेस की स्टडी के लिए और 3D विजन के लिए, तो आपका आंसर होगा सेम। अगर आपसे पूछे कि इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, तो आपका आंसर होगा टेम। पहली चीज तो यहाँ से आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा ध्यान रखना, एक तो यूज इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट, एक चीज ध्यान रखनी है, लाइट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे आपको वैक्यूम चाहिए, रिक्वायर वैक्यूम। वैक्यूम क्यों चाहिए, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्मॉल और सेंसिटिव पार्टिकल्स हैं, अगर वो हवा पे हवा प्रेजेंट होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो गैस मॉलिक्यूल से टकराएंगे, इसलिए आपको चाहिए होता है वैक्यूम रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सिंपल चीज समझना एग्जाम के लिए। एक इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, वहां से क्वेश्चन बनता है, वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन फिलामेंट की, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज किए जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हमेशा। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें, दो चीजें समझनी है सेम और टेम के बारे में। सेम की बात करें पहले अपन, फिक्सेटिव आपको चाहिए यहाँ पे, फिक्सेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे तो है नहीं कि सैंपल है जो लाइव सैंपल आप उसको वहाँ पे ला के रख दिया, लाइव सैंपल से तो आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे, तो उसको पूरी प्रोसेसिंग होगी, डाई, ठीक है, फिक्सेशन होगा, स्टैंडिंग होगी, उसके बाद में आप यहाँ पे लेके आओगे। तो यहाँ पे फिक्सेशन आपको चाहिए, बट नॉट सेक्शनिंग। सेक्शनिंग का मतलब होता है उसको थिन सेक्शन के अंदर काटना, ठीक है, थिन सेक्शनिंग। यहाँ पे फिक्सेशन आपको चाहिए, कैन नॉट यूज लाइव सेल, सरफेस स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे आता है कॉपर ग्रिड, क्योंकि आप सैम और टैम के अंदर जो आप कटिंग करोगे, सेक्शनिंग करोगे, तो वो काफी थिन होगी, अगर आप थिन को पकड़ोगे तो वो सही तरीके से हैंडल नहीं हो पाएगी। तो सेक्शनिंग को हैंडल करने के लिए, ठीक है, सेक्शनिंग है जो थिन सेक्शनिंग है उसको हैंडल करने के लिए वो कौन सी ग्रिड काम में लेते हैं अपन, कॉपर ग्रिड, सेम हो या टैम हो, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है।
यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अगर आपको पोलन मॉर्फोलॉजी देखनी है, ठीक है, प्लांट के अंदर मॉर्फोजेनेसिस देखना है, मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उसके लिए भी सेम यूज होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में से। टेम की बात करें, ठीक है, टोपोग्राफिकल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए, ठीक है, इमेज स्कैटरिंग के बेस पे बनेगी, इमेज ऑन स्कैटरिंग। ठीक है, जो एटम है न्यूक्लियस के पास से निकलेंगे उनमें लेस स्कैटरिंग होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो इलेक्ट्रॉन के पास से निकलेंगे वहां पे स्कैटरिंग हाई होगी, तो ये चीज समझनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा कि आपको चाहे सेम हो या टेम हो, यहाँ से आपको सैंपल प्रिपरेशन करना होता है, और सैंपल प्रिपरेशन के अंदर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्सेटिव से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमेशा कि आप डिहाइड्रेशन कैसे करोगे, एम्बेडिंग रेजिन कौन सी यूज करोगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो सेम का ध्यान रखना है 3D के लिए और सरफेस के लिए, टेम आपको यूज करना है टोपोग्राफी के लिए। अब यहाँ से सैंपल प्रिपरेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको देखते हैं बात। सैंपल कैसे बनाओगे? ठीक है, पहले तो आप टिश्यू की सेक्शनिंग करोगे। ठीक है, थिन टू लेस देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, विथ जो अल्ट्रा माइक्रोटोम होते हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना विथ अल्ट्रा माइक्रोटोम। फिक्सेटिव कौन सा यूज लेते हो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। फिक्सेटिव में आपके पास दो है, एक तो है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है आपका ग्लूटा, ठीक है, ग्लूटाडिहाइड जो है, ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन है वो सही तरीके से चलता नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। प्राइमरी फिक्सेटिव आपका ग्लूटाल्डिहाइड। ध्यान रखना ग्लूटाल्डिहाइड है वो प्रोटीन क्रॉस लिंकर का काम करेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। जो प्राइमरी फिक्सेटिव है ग्लूटाल्डिहाइड वो काम करेगा आपके प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग का। सेकेंडरी होता है आपके पास में ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये होता है लिपिड बाइलेयर स्टेबलाइजर। ये दोनों चीज ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी है ग्लूटाल्डिहाइड है जो काम करता है आपके प्रोटीन क्रॉस लिंकर का। सेकेंडरी है वो है आपके ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो काम करता है लिपिड बाइलेयर स्टेबलाइजर का। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्टेनिंग वगैरह के अंदर आप, ठीक है, वो अभी अपन क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है। डिहाइड्रेशन आप एथेनॉल से कर सकते हो, ठीक है, इपॉक्सी रेजिन से कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी अपन हम देखते हैं अभी। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा, या फिर अगर अपन टोटल माइक्रोस्कोपी की बात करें, तो जो आपका रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहां से। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्पेसिमेन मस्ट बी फिक्स्ड एंड डिहाइड्रेटेड। और डिहाइड्रेशन किससे करोगे? एथेनॉल से। स्पेसिमेन को कोट करोगे, ठीक है, जैसे आप सैम के लिए स्पेसिमेन कोटेड विथ गोल्ड और प्लेटिनम सैम के अंदर। ठीक है, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करें अपन मैग्निफिकेशन रिजोल्विंग पावर वगैरह, ये सारी की सारी चीजें होती है आपकी इलेक्ट्रॉन वाले के पास, उससे आपकी ज्यादा अच्छी होती है, ये चीज ध्यान रखना। एक और आता है लास्ट में आपका AFM टाइप ऑफ स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, SPM। और इसकी बात करें तो ये आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, नो वैक्यूम रिक्वायर्ड,
लाइव सेल को देख सकते हो, 3D है। यहाँ पे क्या होता है, एक शार्प प्रोब होता है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है, यूज शार्प प्रोब टू स्कैन द सरफेस एट एटॉमिक रिजोल्यूशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो आपको ध्यान रखना है 0.05 एंगस्ट्रम टू 0.25 एंगस्ट्रम, ध्यान रखना है 0.05 टू 0.25 एंगस्ट्रम। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इस चीज का ध्यान रखना, वैल्यूबल चीज है, एग्जाम में काम आ सकती है। रिजोल्विंग पावर का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर अपन नेक्ड आई की बात करें, ठीक है, तो उसका होता है 0.1 mm, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर अपन लाइट की बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर पे यूनिट में 200 nm, 0.2 माइक्रोमीटर, 2000 एंगस्ट्रम। टाइम की बात करें 0.2 nm, 0.002 माइक्रोमीटर, 2 एंगस्ट्रम। सैम की बात करें 1 to 10 nm, 0.001 to 0.01 माइक्रोमीटर, 10 to 100 एंगस्ट्रम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, हाईएस्ट रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या मिनिमम रिजोल्यूशन जिसको मान सकते हैं अपन 0.2 nm, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब ये होगी आपकी मेन थ्योरी वाली चीजें। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन करेंगे तो जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उस चीज का अपने को आइडिया लग जाएगा कि जो अपन ने पढ़ा है वहां से क्वेश्चंस अपने हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस चीज को अपन देखते हैं वन बाय वन करके। तो एक बार थ्योरी देख लेना, उसके बाद में अपन क्वेश्चन देखेंगे। अब अपन क्वेश्चन देख लेंगे तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि जो अपने पैटर्न पढ़ा है, रिवीजन किया है, क्या वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप है, अपन ने बात की थी, ये रिलेट करेगा आपके वेवलेंथ के साथ में। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट्स इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड है, विच माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। कौन सा माइक्रोस्कोप है जहां लाइट के स्थान पे इलेक्ट्रॉन यूज किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेकंड देखो, सॉरी थर्ड वाला, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखो कंपाउंड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोटो बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फोर देखो, विच माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग। ठीक है, ये अपन ने बात की थी कि जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। फाइव देखो, सेम इज मेनली यूज्ड फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज फॉर सरफेस स्ट्रक्चर इन 3D इमेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिक्स देखो, टेम प्रोवाइड, तो टेम क्या देगा आपको, इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेम सरफेस और टेम इंटरनल। सातवां है, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव इज यूज टू, तो वो करेगा आपकी जो रिफ्लेक्शन है, लाइट बेंडिंग है, उसको कम करने के लिए, रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझना, रिड्यूस रिफ्लेक्शन इज मेन पर्पज ऑफ ऑयल इमर्सन इन माइक्रोस्कोपी। सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आठवां देखो, न्यूमेरिकल अपर्चर डिपेंड ऑन, तो ये होगा आपके जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और एंगल है उसके बेस पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाइन देखो, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द इमेज इज फॉर्म्ड बाई, किसके बेस पे होगी, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के बेस पे, रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चीजें वही है जो अपन थ्योरी पढ़ के आए। 10 है, द रिजोल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप
ठीक है, तो ये बतानी है 0.2 माइक्रोमीटर, लाइट का पूछा है। 11 है द फंक्शन ऑफ ऑयल इमर्सन इन माइक्रोस्कोपी, तो यही बात हो गई, इंक्रीज रिजोल्यूशन बाय रिड्यूस डिफ्रेक्शन, वो भी क्वेश्चन अपन ने देखा था, सेम वही क्वेश्चन है। रिजोल्यूशन इंक्रीज होगा जैसे ही लाइट बेंडिंग है वो कम हो जाएगी, दैट मीन्स रिड्यूसिंग रिफ्लेक्शन विल इंक्रीज द रिजोल्यूशन। चलो देखो, कौन फोकल माइक्रोस्कोपी यूज, पिन होल अपर्चर ध्यान रखना है, जो आउट ऑफ फोकस लाइट को एलिमिनेट करता है, लेजर लाइट एंड पिन होल अपर्चर। 13 देखो, इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी द फ्लोरोक्रोम्स एब्जॉर्ब, ठीक है, सो कौन सी होगी, यूवी लाइट एंड इमिट विजिबल लाइट, इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। 16 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट यूज इलेक्ट्रॉन बीम्स इंस्टेड ऑफ लाइट, 100% करेक्ट है। इट हैज हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही है। इट कैन ऑब्जर्व लिविंग सेल, नहीं लिविंग सेल तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे, उसको आप फिक्स करके लाओगे, डेड सेल्स होगी, ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कौन सा नहीं है, ठीक है, यहां से आपको बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस बिल्कुल है, ग्लास लेंस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन गन होगी जो टंगस्टन की है, वैक्यूम आपको चाहिए, ठीक है, कि वो तो उसकी प्री रिक्वेस्ट होती है, तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, करेक्ट बताना है। यूज विजिबल लाइट, नहीं विजिबल लाइट तो लाइट माइक्रोस्कोपी में है, तो ये तो गलत हो गया। यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ऑपरेट अंडर वैक्यूम, सो दोनों स्टेटमेंट ये सही है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 19 देखो, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी बिकॉज इट, क्योंकि जो नॉर्मल माइक्रोस्कोपी है कन्वेंशनल वाली, उससे अगर आप डिफरेंस करोगे तो कॉनफोकल वाला क्या करेगा, जो आउट ऑफ फोकस लाइट है पिन होल का यूज करके उसको बाहर निकाल देगा, एलिमिनेट आउट ऑफ फोकस लाइट यूजिंग इन पिन होल अपर्चर, और ये कह सकते हैं कि पिन होल अपर्चर है वो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी का हार्ट अटैक करेगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 देखो, विच कंपोनेंट इज इसेंशियल फॉर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, तो फेज प्लेट और एनुलर डायफ्राम अभी अपन ने बात की थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21 देखो, विच माइक्रोस्कोप प्रोवाइड ए सिमिलर फंक्शन बट विथ हायर रिजोल्यूशन देन फेज कॉन्ट्रास्ट, तो वो होता है आपका डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22 देखो, यहां से आपको एक्सेलरेशन रीजन बताने, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कैन ऑब्जर्व लिविंग सेल, सही बात है। इट डज नॉट रिक्वायर स्टेनिंग, तो दोनों बात सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 23 देखो, विच कंपोनेंट इज इसेंशियल इन कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, तो पिन होल अपर्चर, इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन आता है, पिन होल अपर्चर इज इंपॉर्टेंट थिंग्स इन कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। 24 देखो, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी डिफर फ्रॉम वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी बिकॉज इट यूज पिन होल टू ब्लॉक आउट ऑफ फोकस लाइट, कॉनफोकल की बात करोगे तो पिन होल का क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है, यहां से आपको कॉनफोकल के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है, लेजर लाइट बिल्कुल, ऑप्टिकल सेक्शंस बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन बीम नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम का यहाँ पे क्या काम है, वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, इंप्रूव कॉन्ट्रास्ट सही है, सो इनकरेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 26 देखो, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज, तो वहां पे ट्रांसमिटेड लाइट होगी जो सैंपल में से पास होगी, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27 फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय फ्रिट्ज जर्निक, ये बताया था अभी अपन ने। 28 डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी शो स्पेसिमेन एज, ठीक है, यहीं से तो मेन क्वेश्चन बनता है अपना हमेशा, तो ब्राइट है डार्क बैकग्राउंड में। 29 द रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज अबाउट 0.2 nm, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 30 प्राइमरी फिक्सेटिव यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, प्राइमरी कौन सा था, ग्लूटाराल्डिहाइड, प्रोटीन क्रॉस लिंकर,
सेकेंडरी फिक्स्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, लिपिड बाइलेयर स्टेबिलाईजर। अगला है फंक्शन ऑफ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो वो तो लिपिड को फिक्स करता है, फिक्स लिपिड एंड प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट। 33 एम्बेडिंग मीडियम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो वो अपना होता है रेजिन, इपॉक्सी रेजिन। ठीक है, ध्यान रखना एम्बेडिंग के लिए यूज किया जाएगा इपॉक्सी रेजिन। 34 द ग्रिड यूज्ड इन टेम इज मेड ऑफ, अपने बात की जो अल्ट्रा सेक्शनिंग होती है काफी थिन होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए ग्रिड चाहिए होती है, और वो ग्रिड बनी होती है कॉपर की। ध्यान रखना कॉपर ग्रिड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। 35 हैवी मेटल स्टेन्स यूज्ड इन टेम। ठीक है, तो हैवी मेटल क्या यूज करते हैं अपन स्टेनिंग के तौर पे, लीड सिट्रेट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 है यूरेनाइल एसीटेट स्टेन्स, तो वो न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करता है। ध्यान रखना यूरेनाइल एसीटेट पूछे तो वो स्टेन करता है आपके डीएनए और आरएनए को। अगर आपसे लीड सिट्रेट पूछे तो वो करता है मोस्टली प्रोटीन्स को। ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। सो यूरिनाइल एसिटेट किसको करेगा, न्यूक्लिक एसिड, और लीड सिट्रेट मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन। अगला आपका पर्पज ऑफ स्टेनिंग, तो स्टेनिंग का पर्पज क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट। 39 कोटिंग इन सैम इज डन यूजिंग, तो वो होती है आपकी गोल्ड और प्लेटिनम से। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू स्टडी नेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो क्रायो प्रिजर्वेटिव वाली होती है -196 डिग्री वाली। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी नेटिव स्ट्रक्चर के लिए। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके माइक्रोस्कोपी के। सो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए अब सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन के अलावा ऑलमोस्ट टूल टेक्निक वाला कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। थ्योरी प्लस वीडियो, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे इन टॉपिक्स की कहीं नहीं देखने को मिलेगी। सो आप वहां जाके देख सकते हो। अभी और भी बाकी जो चीजें हैं क्वेश्चंस वगैरह आपके साथ करते रहेंगे। अभी ये वाली जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में एक ट्रांसलेशन बच गया था मोलिकुलर बायो का, वो खत्म करने वाले। और ये क्वेश्चंस हैं, ये जो वीडियो सेशन है, वो चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट हो या फिर आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। टेस्ट सीरीज अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे जाके। टॉपिक वाइज सारे टॉपिकों के टेस्ट आ गए हैं 20, अब आएंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट। ये अपना ऐप है जोन ऑफ लाइफ साइंस, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।